सभी मित्रों को शुभ सुप्रभात। आज बात करेंगे साहस, कॉरेज के ऊपर। कॉरेज इज द फर्स्ट फायर। मुझे तो ऐसा ही अनुभव में आया है। आपका जीवन का कोई भी गति हो, चाहे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक, आध्यात्मिक, सभी साहस के कारण हो पाता है। बहुत सारे लोग जानकारियों में भरे हुए रहते हैं, और जानकारी इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब वो एक्शन पे नहीं आता है तो वो जानकारी ही रहेगा ना। ज्ञान जब एक्शन पे आता है तभी प्रज्ञा बनता है, तभी उसका यूजेबिलिटी होता है और उपयोगिता। नहीं तो वो आपको सिर्फ आपको जानने में अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद आप उसमें खिल नहीं पाए। खिलोगे तो वो एक्सप्रेस होगा, वो साहस तो आप में आ जाएगा। आप खिल नहीं पाए तो वो हो सकता है कचरा भी बन जाए। जो ज्ञान उपयोगिता में नहीं आया वो जहर भी बन सकता है। वो जो पॉइजन, कुछ भी डिपॉजिट हो, शुगर, शक्कर, मीठा है, अच्छा लगता है, एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो जहर भी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है विजडम इंक्रीजेस विथ शेयरिंग। पर परमहंस जुक्तेश्वर गिरी जी ने कहा था, ये बात सही है। तो ये जो कॉरेज, साहस, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के पास इसका कमी होता है अलग अलग तल पे। बहुत लोग, उनका जॉब है वो सैनिक बने तो वहाँ पे उनका साहस खिला। उनको पहले प्रोटोकॉल दिया गया कि आप सैनिक हो, तो उसी लोगों में आधे लोग कट जाएंगे, आधे से ज़्यादा, जब वो सैनिक यूनिफॉर्म में नहीं है और समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आधे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तब सोचेंगे हमारा ड्यूटी नहीं है। तो ये बात साहस की नहीं है, बात ड्यूटी की था। तो यहाँ कई कई तल पे इसमें क्या क्या भ्रम है देखेंगे। तो बाकी बहुत और बहुत लोग और अपनी परिवार को लेके साहसी है। उनके बच्चों को किसी ने कुछ बोल दिया तो वो तुरंत तलवार लेके आ जाएंगे, लेकिन पड़ोस की बेटी को किसी ने कुछ बोला, कुछ उसके साथ हुआ तो उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ये एक इतना लेवल पे इनका साहस है, इतना अपना संकीर्ण लेवल पे। और बहुत लोग गहरा असुरक्षित है, बहुत अभिव्यक्ति के मामले में। दे डोंट नो हाउ टू से येस एंड दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू से नो। येस और नो दोनों बोलने में उनको तकलीफ है कि सामने वाला क्या सोचेगा। वो खुद कंफ्यूज है कि उसमें वो क्या चाहते हैं। उनका ऐसा रवैया रहता है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो सिचुएशन बनेगा, बहुत लोग जो करेंगे हम वो कर लेंगे। उनका अपना निर्णय नहीं रहता कि मुझे यही सही लगता है। वो ट्रेंड फॉलोअर, ट्रेंड में अच्छा लगा कोई घटिया सा गाना जिसमें ना सुर है ना ताल है, सभी ने उसमें नाचा तो आपने भी नाचा, तो आपको लगा कि अभी किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, किंतु क्योंकि इतने लोग नाच रहे हैं तो गाना घटिया है, ये मिट चुका है। जबकि आपको अंदर से गाना घटिया लग रहा है कि उसमें सुर ताल सुनने को ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कई के तल का। ये वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे लेकिन गहरा बनाएंगे। चीज़ें गहरा होना चाहिए, नहीं तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। और जो ना समझे, आप दिन भर बोलो उनको कान में कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ कोई किसी को समझा नहीं सकता, समझा भी नहीं रहा है। जल प्रवाह दर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी को जबरन तो समझाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप अपना बात रख सकते हो, क्षेत्र प्रस्तुत कर सकते हो जहाँ पे पब्लिक फील्ड है, जहाँ पे बहुत लोग है, जहाँ पे कोई आपको बोलने को दिया जा रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल भी कोई आपको पूछा है, तो आप वो उसके बाद भी आप सामने वाला उसी चीज़ को वैसा ग्रहण करें, वो सोचना भी हमारे अधिकार में नहीं आता। यहाँ बिना अतिक्रमण का जो बंधन होता है वो सर्वश्रेष्ठ बंधन होता है। इसके लिए साहस चाहिए। नहीं तो ये मेरा है, जैसे मेरा परिवार, ये मेरा कुत्ता खरीद लो, कुत्ता बिल्ली पेट रखने का कल्चर कहाँ से चालू हो गया। ये जो मालकियत खुद पे बना के रखना, वहीं पे वही कंफर्ट जोन में नाचना। वो अपने गली में कुत्ता शेर होता है, लेकिन असली शेर आप हो या नहीं उसके लिए गली छोड़ना पड़ेगा ना। लाइफ स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। तो साहस है। मैं अपना स्कूल टाइम का एक उदाहरण दिया था एक बात का, वो फिर पहले बोलना चाहूँगी अभी। मैं मेरे पिताजी के साथ गई थी भुवनेश्वर घूमने के लिए। तो वहाँ पे एक था एक जो है पार्क जैसा। तो हमें पता नहीं था कि कौन सा पार्क है। तो अंदर हम चले गए ऐसे। तो बेंच पे पापा बैठ गए, तो मैंने कहा इधर शायद बैठना अलाउड होगा नहीं होगा ऐसे, क्योंकि मैं तब नया बड़ी हो रही थी। मुझे देश का रूल रेगुलेशन इसको लेके क्यूरियोसिटी था। अभी मेरी बेटी को है ये अलाउड है या वो अलाउड नहीं है।
इसका होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल आप मानो, देश का नीति नियम मानो, लेकिन आपको मानवता का गहरा शिक्षा भी होना चाहिए। नहीं तो आप आत्मरक्षा भी नहीं कर पाओगे, साहस नहीं जुटा पाओगे। आप बोलो, आप सोचोगे कि लॉ ऑर्डर कुछ करेगा, जब कोई नहीं है कहीं किसी जगह पे, आपको कोई, आपके ऊपर कोई विपत्ता आया, किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, कोई अब्यूज़ किया, तो आप वहाँ प्रतिरोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में वो साहस क्षुण्ण हो गया है। आप नीति नियम का गुलाम बन गए हो। नीति नियम ज़रूरत है, गुलाम नहीं बनना है, ज़रूरत पे खुद पे भी। और ये सभी को पता है, ये कोई मैं लॉ ऑर्डर तोड़ने की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आत्मरक्षा की बात बोल रही हूँ। क्योंकि हम हर तरह का एक शिक्षा नहीं देंगे तो एक इंडिविजुअल का ग्रोथ नहीं होगा। और एज ए पेरेंट ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक अपने बच्चे को इंडिविजुअलिटी भी सिखाए और एक संघ के साथ रहना भी सिखाए। आप बिंदु में भी पूर्ण हो, वाटर ड्रॉप है 360 डिग्री एंगल। आप सिंधु का पार्ट हो के भी आप जब खुद को खो लेते हो तो पूरा समंदर के अंदर भी खुद को पा लेते हो। तो इधर बहुत स्पेशल बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप भीड़ में, हम सभी जैसा, जैसे चेतना का अभिव्यक्ति हर किसी में हुआ है, हम में हुआ है। वी ऑल आर सेम, डेफिनेटली इन डिफरेंट डायमेंशंस। वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स डायमेंशन। साधक वो है जो किसी की रास्ता का बाधक ना बने, बिना अतिक्रमण का एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह पाना, ये बहुत बड़ी साहस की बात है। जैसे वो बेंच के बारे में मैं बात कर रही थी, वो छूट गया, मेरे पापा बैठ गए तो मैंने कहा अलाउड होगा, नहीं होगा? तो वो बोले अलाउड नहीं होगा, कोई बोलेगा तो उठ जाएंगे। हमने कोई क्राइम तो नहीं किया ना, थक गए थे, बैठ गए। तो शुरू से क्यों सोचना है कि अलाउड होगा नहीं होगा, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इससे बैठना नहीं है। तो परमिशन है या नहीं पे हम क्राइम नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि ये मानवता की बात है। लेकिन कहीं पे बैठ गए थक के, तो वहाँ पे हम ऐसे, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा, कोई आके बोल दिया तो सॉरी कह के आ जाएंगे। मेरी बेटी बहुत टाइम बोलती है कि मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, कभी सॉक्स सूखा नहीं तो बोलती हूँ दूसरा सॉक्स पहन लो। यूनिफॉर्म सही रहना ये ज़रूरत है कि एक बनाया गया है कि सारे बच्चे आइडेंटिकल दिखे, तो उनका उस चीज़ के से लेकर भेद मिट जाए तो पढ़ाई पे ध्यान आए। नहीं तो किसने क्या पहना, इसका बेहतर, मेरा कम बेहतर, मैं उससे और बेहतर पहन के आऊँ, इस तरह के जो है व्यर्थ संघर्ष में नहीं लगेगा बच्चा। तो इसके लिए है। लेकिन कभी सूखा नहीं तो पहन लो, क्या प्रॉब्लम है दूसरा सॉक्स। यहाँ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है कि आप अध्ययन करने के लिए स्कूल जा रहे हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे अगर डांट पड़ेगा, प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाओगे, चले जाओगे, बोलोगे कि मेरी मम्मा साफ़ करने को भूल गई थी। अगर डांट कभी खा लेते हो थोड़ा बहुत, तो इसमें इतना क्यों इनसिक्योर होना है, इतना क्यों सिर्फ अपना बचाव करना है, क्योंकि कोई डांटेगा, ये करेगा। अगर बात जेन्युइन है, नॉर्मल है, तो इस पर इतना नहीं जाना है। स्कूल आप जा रहे हो टू बी एजुकेटेड, है ना, सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए। वहाँ लोग पागल हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा की कौशल डेवलप करे, ये मूल उद्देश्य था। आप प्रोजेक्ट अच्छा होने में लग गए और आपने बहुत मदद किया, बच्चे ने कुछ किया नहीं, तो मूल चीज़ छूट गया। फल अच्छा हुआ कि एक अच्छा नीट प्रोजेक्ट निकला, लेकिन इसका मतलब क्या है? मानव का भी वही, मानव का जीवन की विकास में धर्म से लेकर संप्रदाय, कम्युनिटी, ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन ये हम इसको पकड़ के लटक जाएंगे तो कैसे होगा? लोग सीधा सीधा हाँ बोलने को, सीधा सीधा ना बोलने को झिझकते हैं। अगर, और ये बहुत गहरा सुरक्षा भाव है कि सामने वाला क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, शायद हमसे गलत हो जाए। वी आर नॉट परफेक्ट, परफेक्शन इज ए कर्स, बिगेस्ट कर्स। परफेक्ट होने के बाद आप कुछ करोगे, आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे। यहाँ परफेक्शन कुछ है ही नहीं, इट इज़ ए मिथ एंड इट इज़ ए कर्स। यहाँ बारीकियों में पूर्ण स्वास्थ्य का कोई पैमाना है, पूर्ण मानव का कोई पैमाना है। बुद्ध जैसा ऐसा वैसा होना चाहिए, और गहराई में भी कुछ हुआ जा सकता है, किसको पता है। बाकी एनिमल का एक फ्रेम ऑलमोस्ट एक फिक्स है, उनमें भी बारीकियों में होता है कुछ कुछ, लेकिन है एक लिमिटेड है। लेकिन मानव का तो कुछ लिमिट नहीं है, दोनों छोर से फ्री है। इधर हिटलर भी बन सकता है, इधर बुद्ध भी बन सकता है, इधर रावण भी बन सकता है, ज्ञान से भरा हुआ होके। बहुत ज्ञान से भरे हुए पाखंडियों की भीड़ चला है, तो सतर्क रहो इसमें। लोग सोशल मीडिया में, रियल लाइफ में रट लेते हैं, ज्ञान रट के उगल देना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मविश्वास से भी भर के रख देते हैं बात। टेररिस्ट कैसे बनते हैं? हिटलर की हेट स्पीच ने पूरा बहुत लोगों को कंट्रोल में ले लिया था। उनको बाद में पूछा गया कि हिटलर तो गलत हिंसा कर रहे थे, आप लोगों ने कैसे समर्थन दिया? जो लोग उनके जो गैस चैम्बर, होलोकॉस्ट में लीड करते थे, वो बोले कि हमको लगा सही बोल रहे हैं, हमको लगा सही बोल रहे हैं। तो टेररिज्म कैसे टेररिस्ट बनाया जाता है? एक मासूम सा बच्चा को ब्रेन वॉश करके।
तो ब्रेन वॉश से बचे। बहुत 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 चीज़ें आपको ब्रेन वॉश करा रहा है। कल मैं एक शॉर्ट्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, उसमें इस चीज़ को बहुत सुंदर दिखाया है कि एक वो पूछते हैं एक लेडी से कि मैडम बताइए, कपड़े सूखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो बोलते हैं रस्सी। ऐसे करके रस्सी दिखा दिया। तो ये बोलते रस्सी कैसे? धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रस्सी नहीं तो टेबल पे डाल दो, बेड पे डाल दो, कहीं पे डाल दो। रस्सी कैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो गया? ज़रूरत तो धूप है, धूप के बाद हवा आएगा, फैन होना चाहिए, धूप नहीं है तो ये ऐसे धारणा बिठाया जाता है हमारे माइंड में, ये सही है, ये गलत है। तो आप सही गलत सोचने के लिए अपनी दिमाग को, अपने हृदय को अवसर नहीं देते हो। आप भीड़ की इंतज़ार करते हो कि पब्लिक भीड़ अगर दौड़ेगा तो मैं दौड़ूंगा, और आपको पता नहीं कि क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ने की दिशा सही है या नहीं। तो भीड़, सत्य की राह में भीड़ ज़्यादा हो ये अच्छी बात है, लेकिन भीड़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ सत्य है ये हम बोल नहीं सकते। तो हम अपना दिमाग, दिल इसको स्पष्ट पारदर्शी बनाएं और साहसी बने। मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तैरने के ऊपर लाखों किताब आपने पढ़ लिया लेकिन पानी में उतरे नहीं, तो क्या परफेक्ट हो गए? तैर पाओगे? पानी में उतरने के बाद कितना भी किताब पढ़ो, आपको पानी के साथ डील करना पड़ेगा। शायद एक दो बार थोड़ा डूब जाओगे, पानी नाक मुंह में चला जाएगा, लेकिन आप तैरना सीख जाओगे। फिर सीखते सीखते ये पानी आपको मदद करेगा। पानी कभी आपको डुबाता नहीं है, धोता ज़रूर है। जल प्रवाह दर्शन तो ये है कि आपको शुद्धिकरण का दर्शन है जीवन का, और इसमें कोई आपको करा नहीं रहा है। आपके अंदर का जल आपको शुद्ध करना है अग्नि में तपा के। आपका अंदर का जल आपको धोता रहता है, और वो जल को आपको अग्नि में तपाए रखना चाहिए कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्ट ना हो। इस तरह से गलत चीज़ कोई भ्रम ना डाले, ऐसा कोई इंगित करके, कोई ऐसा करके। तो आपको कार्ल जंग ने कहा है 40 साल के बाद ज़्यादातर मानव को समझ में आता है कि ज़्यादातर ऊर्जा व्यर्थ गया। तो क्योंकि हमारे समाज में वो फ्रेम नहीं है कि हम बचपन से बच्चे को ऐसा बीज वपन करा पाए। मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि ज़्यादातर मम्मियाँ मैगी, इस तरह की जंक फूड, फिजी ड्रिंक देते हैं, वाई यू आर डिफरेंट, वाई यू आर सो सीरियस ऑन दैट। तो अभी मैं उनको समझाने में मुश्किल पड़ता है कि ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे लाखों लोग करें, आपका फ्यूचर में हेल्थ इसमें अफेक्ट होगा। तो लेकिन मुझे मुश्किल पड़ता है क्योंकि समाज में वो फ्रेम नहीं है। तो साहस से पहले करना, जैसे मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही। लोग गलत होगा, सही होगा, आप नहीं करोगे जब तक कैसे पता चलेगा? आप अपने इंस्टिंक्ट को नहीं फॉलो करोगे तो इंस्टिंक्ट भी आपसे बात करना बंद कर देगा ना। आप अस्तित्व की इशारा को नहीं समझोगे तो अस्तित्व आगे का इशारा नहीं देगा ना। ये कड़ी जोड़ के बनता है। एक दरवाज़ा खोलोगे तो थोड़ा हवा आया, दूसरा आप खिड़की बंद रखोगे तो शायद दुश्मन नहीं आएगा, लेकिन दोस्त भी तो लौट जाएगा ना। तो कॉरेज, साहस कुछ करने में रिस्क ये है कि शायद गलत हो जाए, अध्ययन होगा उसमें। अपने जीवन की गलती से भी इंसान अध्ययन करता है। जो लोग ना सही ना गलत कुछ नहीं करते, शायद गलत होगा सोच के, वो ज़्यादातर भीड़ उन्हीं से बनता है। वो गुड फॉर नथिंग लोग होते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं तो ऐसे कहा जाए तो आप अध्ययन करके उसको अवलोकन करोगे। आपको लग रहा है ये सही होगा, तो आपने स्टेप लिया, फिर आपने अवलोकन किए, सपोज गलत हो गया, तो इतना ईगो क्यों रखना है? आप सीख रहे हो ना। अध्ययन की नज़र से देखोगे तो पूरा संसार सत्र है। तो जीवन अगर सीखने की धारा है तो इसमें कहाँ ईगो पे चोट पड़ रहा है? ईगो को बॉक्स में बंद करके बैंक में डिपॉजिट कर दो, जो फालतू के ईगो को। फिर आपने वो सीखा, दोबारा उसी तरह के सिचुएशन में आप अनजाने में आपके अंदर ग्रोथ हो गया। न्यूरोप्लास्टिसिटी मॉडर्न साइंस टर्म में इसको बोलते हैं कि ब्रेन का ग्रोथ हो जाता है। आप समझ जाते हो कि हाँ अरे ये चीज़ ऐसा मैंने गलत किया था तो ऐसा नहीं करना है। थॉमस एडिसन जितनी बार फेलोर होते थे, उनको पूछे लोग कि आपका लैबोरेटरी जल गया, आप इतनी बार फेलोर हुए फिर भी लगे रहे हो। वो बोले कि मैं जितनी बार फेलोर होता हूँ मुझे लगता है कि मैं गलत मेथड रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं सही मेथड की तरफ जा रहा हूँ। मेरा एक फ़ोन आ रहा है, मुझे लगता है कॉरेज के ऊपर हमने बहुत बात किया, आगे सेकंड पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।